अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर यानी जिस नंबर के ऊपर वो बैटिंग करते हैं उसके ऊपर बात की है, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की है और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उस पर बात की है और पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर यानी जिस नंबर के ऊपर वो बैटिंग करते हैं उसके ऊपर बात की है, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर जो उनके ऊपर तनकीद करते हैं उस पर बात की है और पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड क्या है उसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, मगर एक छोटी सी बात उन दोस्तों के लिए जो मेरी एक दो तीन से वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, भाई आपका प्यार मुझ तक मिल रहा है, बस अर्ज ये है कि मैं छुट्टियों पे हूं तो 2 की छुट्टियां रहेंगी, मैंने एंजॉय कर लें तो पाजी, फिर बाद में डिटेल के साथ आपके साथ गपशप होगी, लाइव गपशप होगी और मजेदार गपशप रहेगी आपके साथ। बाकी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं बाबर आजम की। उन्होंने पीएसएल के हवाले से, और इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है, उसमें वनडे मैचेस भी थे, वो भी टी20 में कन्वर्ट हो गए हैं और अब 5 के 5 वनडे मैच खासकर फैसलाबाद के अंदर भी रखे हैं। वो कब से शुरू होनी है उसके ऊपर जाहिर है बहुत से लोगों को पता चल भी होगा, बट उसके ऊपर बात भी जरूर होगी। सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर पर बाबर आजम ने कहा कि मैंने जब क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो मैं 6 नंबर पे बैटिंग करता था और फिर कभी 5वें पे, कभी 4थे पे, 3रे पे ओपनर भी आया। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था, बल्कि उन्होंने कहा भी कि जितना बैटिंग ऑर्डर मेरा चेंज यानी बाबर आजम का तब्दील हुआ है इतना किसी का नहीं हुआ। तो मैं अब भी, उन्होंने बोला फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है जो पेशावर जलमी के वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उसके अंदर मुझे लीग ने कहा, फ्रेंचाइज ने कहा कि ओपन करो तो मैं ओपन कर रहा हूं और जब वो किसी और नंबर पे कहेंगे तो मैं उसमें करूंगा, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस पर करूंगा। ये जियो टीवी से हैं सुहेल इमरान साहब, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया और तकरीबन वो सब सवाल जो आम क्रिकेट फैन जानना चाह रहे हैं उन पर उन्होंने बातचीत की और बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू है बाबर आजम का। और दूसरा दोस्तों मैं एक बात तो एक दो चीज और करने में, ये जो अभी हालिया हुआ ना पाक इंडिया टेंशन के अंदर, मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाह रहा, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाह रहा, मैं सिर्फ वैसे बताना चाह रहा हूं, मैं शायद चंद उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में हूं जो कभी गाली नहीं देता, मतलब ना मैंने कभी इंडियन क्रिकेटर्स को दी, ना कभी मैंने पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, ना कभी बुरी के उनके ऊपर बैड वर्ड यूज किए। वो से मैंने पाकिस्तानी देखे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे करते रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे ये एक मुद्दबाना एक बात करना चाह रहा हूं बहुत ही आजी के साथ कि भैया देखें, बाबर आजम हमारे ब्रांड है, शहीन अफरीदी हमारे हैं, शदाब खान हमारे हैं, रिजवान हमारी हैं, अच्छा बुरा चलता है टाइम पीरियड, और तनकीद सबसे ज्यादा शायद मैं ही करता रहा हूं पाकिस्तान टीम जब बुरा खेलती है, मगर बैड वर्ड्स बोलना हम अपने ब्रांड को गिरा रहे होते हैं, हम अपने ही बंदे की डिवैल्यू कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट किसी और क्रिकेटर को भी नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के कुछ यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे बात करते हैं, मैंने कभी उनको नहीं कहा यार, वो भी मतलब हम उनमें से राशिद खान का मुझे लगता है कि लेग स्पिनर में दुनिया का सबसे बेस्ट लेग स्पिनर, अलग बात है कि वो आईपीएल के अंदर ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा, और इंडिया के बहुत से क्रिकेटर जिनको हम के बहुत से पाकिस्तानी फैन आमतौर पर फॉलो करते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में आप उठा के देख लें बहुत से हैं, तो हम कभी किसी के बुरा नहीं बोलते। मैं सिर्फ अपने ही दोस्तों को कहना चाह रहा हूं जो हमारी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं या जो भी है, मैं मतलब उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, पर वैसे कहना चाह रहा हूं कि अपनों की थोड़ी ब्रांड वैल्यू बनानी होती है। यही है जिनके ऊपर हमने बात करनी है, यही हमारा काम है, मतलब क्रिकेट हमारा काम है। तो आई गेस मैं अपनी बात कह चुका हूं। खैर अब बात करते हैं। तो बाबर आजम ने अपनी बैटिंग ऑर्डर पे बोला और सही बोला, फिर उसे हुआ कि बहुत से लोग आप पर तनकीद करते हैं, तो बाबर आजम ने बोला कि मेरे मुंह में भी जुबान है, जवाब तो मैं भी दे सकता हूं और बात भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे बड़ों ने बोला कि इज्जत देनी है तो मैं इज्जत देता हूं। और ये मुझे लगता है ऐसे बाबर जितना लिसनर हैं अच्छे, शायद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बाबर रिजवान 2 ही तो हैं जिनके ऊपर जिसे बोलते हैं ना मुंह भर के तनकीद हुई है, मगर उन्होंने चुपचाप अपने कानों से सुनकर दूसरे कान का इस्तेमाल किया है और किसी को मुड़ के जवाब नहीं दिया। ये बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े बड़े स्टार पाकिस्तान के क्रिकेटर गुजर चुके हैं, आप उठा के देखें, रिप्लाई जरूर करते हैं, वो चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस, जितने भी बड़े बड़े नाम गुजरे उन सब ने रिप्लाई किया, मगर बाबर आजम रिजवान ने रिप्लाई नहीं किया। ये बात सच है। मतलब अमूमन आप शहीन को भी बात करते हैं, वो भी वैसे गुस्सा नहीं करता, जितना वो दिखता उतना करता नहीं है, बट फिर भी वो कभी ना कभी बात कर देते हैं। मगर बाबर आजम ने कभी कोई बात नहीं की, उन्होंने बोला यार हमें सिखाया गया कि दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, ये एक अच्छी बात है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कहकर तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप मेरे पे इतना बुरा बोलते रहो, मैं फिर भी आपको रिस्पेक्ट देना चाह रहा हूं, मैं बात नहीं करना चाह रहा, मैं बैट से जवाब देना चाह रहा हूं, मैं रन करना चाह रहा हूं। फिर उन्होंने एक बात कही कसम से, यानी उन्होंने लगा कि पाकिस्तानियों का नहीं है, मैं भी शायद कभी बोलना हो ना जज्बाती में तो मैं बोल जाता हूं अल्लाह की कसम या कसम से, मैं भी बोल जाता हूं, अमूमन हमारा यहाँ चलता है ये। तो उन्होंने बोला कि कसम से मुझ पर बड़ा रहा वो रहता है कि इतने सारे लोग मुझे देखने हैं, मेरा नाम बुलाते हैं और बाबर बाबर कहते हैं, तो एक अंदर से बड़ी खुशी भी होती है और मैं एक अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूं कि यार मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, कितने सारे लोग बाबर बाबर कह रहे हैं। और मतलब ये बात इसलिए भी बड़ी के इंपॉर्टेंट है कि जब लाहौर के अंदर मैच हुआ था तब बाबर आजम का नाम बहुत गूंजा था और लाहौर के अंदर एकदम क्राउड भी नजर आएगा। लाहौर के अंदर ये क्लेम करते हैं कि हमारी वजह से क्राउड आता है, बट उस दिन बाबर आजम की वजह से बाबर जब आए तो लाहौर के अंदर क्राउड होता है, हालांकि वो कप्तान पेशावर जमीन के हैं, मगर लाहौर में खेलेंगे एक डिफरेंट फ्लेवर मिलता है। तो वो है, तो बाबर ने कहा कि मैंने बड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इसी ग्राउंड में कभी वहां बैठा करता था, सामने टीमें खेलती थी, मैं बैठा होता था एज ए फैन या एज ए क्लब क्रिकेटर, मैं बॉल पिकर भी रहा, इस स्टेडियम के अंदर मैं एज ए बॉलर भी आया हुआ हूं, जस्ट टू इन्वॉल्व इन द गेम।